स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो गाइस काफी टाइम से मैंने सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो एक अच्छा सा फ्लो का सिनेरियो आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि स्क्रीन फ्लो लास्ट है हमारा जो चल रहा था, लास्ट नहीं है मतलब जो अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें लास्ट जो हमने पढ़ा था वो स्क्रीन फ्लो के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी के हम कुछ सिनेरियो बना रहे थे। ठीक है, तो सिनेरियो ये है कि जैसे कि ये मेरा मैं यहाँ पे एक केस ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ और मैं कोई न्यू केस यहाँ पे बना रहा हूँ। तो अगर मेरे को इनपुट को वैलिडेट कराना है तो उसके लिए मैं वैलिडेशन रूल लिखता हूँ। ठीक है, लाइक जैसे सपोज ये फोन नंबर है और इस फोन नंबर के अंदर मैंने 2 डिजिट ऐड करी और मैंने इसको सेव करने की कोशिश करी, यहाँ पे ओरिजिन डाल दिया फोन और सेव करने की कोशिश करी, तो उसने सेव कर लिया उसको। ठीक है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फोन कभी भी 2 डिजिट का नहीं हो सकता। तो इसको वैलिडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन रूल लिखता हूँ। तो केस ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन रूल लिख लूंगा कि फोन नंबर जो है मेरा वो 10 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, अगर 10 डिजिट से कम है तो एरर दे दे। तो यहाँ पे मैं फोन वैलिडेशन एक बनाता हूँ, फोन वैलिडेशन। ठीक है, और फील्ड हम अपनी इंसर्ट करते हैं वेब फोन। ठीक है, तो अगर मेरा वेब फोन जो है उसकी जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ का एक फंक्शन होता है गाइस, ये रहा लेंथ का फंक्शन जो टेक्स्ट लेता है। ठीक है, तो सप्लाइड फोन इसको हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अगर ये लेस देन है 10 से, ठीक है, लेस देन है 10 से, सो इसमें हम एरर दे देंगे फोन मस्ट हैव 10 डिजिट्स। ठीक है, और इसको टॉप ऑफ द पेज हम रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यानी हमने क्या करा, अगर फोन मेरा 10 से कम है, जो डिजिट मैं वहां पे डाल रहा हूँ 10 से कम है, तो वहां पे मैं एरर दे दूंगा दैट फोन मस्ट हैव 10 डिजिट्स। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, या फिर ये ना करके आप इसमें, या अभी के लिए यही सिनेरियो रखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाऊं और एक केस क्रिएट करूं और इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फोन नंबर में 2 डिजिट डालते हैं, सेव करते हैं, एरर आ गया मेरे सामने। ठीक है, 4-5 डिजिट डाली, अभी भी सेव करा, एरर आ गया। ठीक है, तो जब तक मैं 10 डिजिट नहीं डालूंगा इसके अंदर, अब मैं इसको सेव करूंगा तो वो मुझे सेव करने देगा। ठीक है, तो यानी मैंने इनपुट को वैलिडेट कर लिया। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, अब हम एक स्क्रीन फ्लो बनाएंगे और जो केस है, हम केस यहाँ से नहीं बनाएंगे, केस का एक हम यहाँ पे बटन देंगे और उस बटन से हम अपना स्क्रीन फ्लो ओपन करेंगे और उससे हम केस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस केस पे दिखा देता हूँ रिक्वायर फील्ड आपके क्या है गाइस। तो एक तो आपका स्टेटस है जो डिफॉल्ट सेट है यहाँ पे न्यू, और दूसरा है आपका केस ओरिजिन। ठीक है, और एक हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे और एक फोन ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं फ्लो पे। तो फ्लो पे आ गया, मैं यहाँ पे एक नया फ्लो बना लेता है। अच्छा, जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ इसमें करना नहीं है। यहाँ पे क्विक फाइंड का एक बॉक्स है, यहाँ पे आप फ्लो टाइप करोगे, उस फ्लो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सेलेक्ट जब आप कर लोगे तो इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आएगा। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच आपको करना है, यहाँ पे न्यू का सॉरी नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है और स्क्रीन फ्लो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन ले लोगे तो स्क्रीन को आप नाम दे दोगे स्क्रीन 1, हमने सपोज इसको नाम दे दिया। ठीक है, स्क्रीन 1, और सबसे पहले तो क्या क्या फील्ड थे हमारे, स्टेटस, तो वो पिकलिस्ट टाइप का था, तो पिकलिस्ट ले लेते हैं। वो मेरा क्या था, स्टेटस था, स्टेज था, स्टेटस था आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना केस ओरिजिन, तो स्टेटस हो गया एक, तो दूसरा है एक और पिकलिस्ट जिसका नाम है अपना केस ओरिजिन। ठीक है, और फिर तीसरा है सब्जेक्ट, तो वो अपना टेक्स्ट टाइप का होगा, उसको हम ऊपर ले लेंगे, टेक्स्ट, ये रहेगा अपना सब्जेक्ट। ठीक है, और एक फील्ड और ले लेते हैं हम यहाँ पे,
फ़ोन की, तो फ़ोन भी हम टेक्स्ट ले लेते हैं। फ़ोन के लिए बेसिकली आप यहाँ पे नंबर भी ले सकते हो या फ़ोन का खुद का भी एक यहाँ पे इनपुट है, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है? और देखो, वैलिडेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर फ़ोन को आप वैलिडेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ से मतलब फ़ोन के लिए आप यहाँ से स्पेसिफिक पैटर्न डिफाइन करके वैलिडेशन लगा सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं फ़ोन ना लेके सपोज़ यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको वैलिडेशन का एक छोटा-सा सिनेरियो समझाना है इस फ्लो में। और ये मैंने टेक्स्ट ले लिया और इसका नाम मैंने रख दिया फ़ोन, ठीक है? ये मैंने कुछ इनपुट रख दिए अपने। ओके, परफेक्ट, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इन इनपुट के अंदर चॉइस सेट कर देते हैं। जैसे इसमें न्यू, वर्किंग और एस्केलेटेड है, तो यहाँ पे जाएँगे हम। एक तो हमारी चॉइस हो जाएगी न्यू, न्यू, सेकंड हो जाएगी वर्किंग, एक और चॉइस ऐड करते हैं एस्केलेटेड, ESCALATED। सिमिलरली जो मेरा केस ओरिजिन है, इसके लिए मैं कुछ चॉइस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। बेसिकली ऑप्शन जो होते हैं मेरे पिक लिस्ट के, तो फोन, ईमेल और वेब, 3 ऑप्शन हम बनाएंगे इसमें। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को इसको रिक्वायर करना है तो मैं रिक्वायर कर सकता हूँ। ये भी वैलिडेशन है एक तरीके का कि आप स्क्रीन से चीज़ों को रिक्वायर कर सकते हो। तो ये मैंने फील्ड रिक्वायर मार्क कर दिया। सपोज मैं स्टेटस को भी रिक्वायर मार्क कर देता हूँ, या स्टेटस को अभी नहीं करते हैं हम, केस ओरिजिन को रिक्वायर रहने देते हैं, ठीक है? डेटा टाइप इसका टेक्स्ट है। लेट यूजर सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, नो, हम नहीं चाहते कि वो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करे, एक ही ऑप्शन हम सेलेक्ट कराना चाहते हैं। और इसके अंदर भी हम चॉइस यानी कि अपनी वैल्यू डिफाइन करने वाले हैं। तो फोन, ईमेल और वेब, 3 ऑप्शन है इसमें। तो फोन, सेकंड चॉइस है ईमेल और थर्ड चॉइस है वेब। तो ये 3 ऑप्शन मैंने इसके भी क्रिएट कर दिए, ठीक है? परफेक्ट है। अब आते हैं फोन पे। अभी फोन को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको मैं ऐसे ही लीव कर रहा हूँ। जस्ट मैं इसको रिक्वायर मार्क कर देता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। फुटर पे आता है और फुटर पे जो ये प्रीवियस का बटन है इसको हटा देते हैं, क्योंकि प्रीवियस की हमें पहली स्क्रीन पे कोई नीड नहीं है। और पोज को भी मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से जस्ट। तो ये मैंने एक स्क्रीन बनाई है, इसको डन करते हैं अभी के लिए। वैलिड कंपोनेंट, फोन इज ऑलरेडी ओके, डन करते हैं। तो एक स्क्रीन बनी है। अब हमें इससे केस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे केस पे जाऊंगा और बेसिकली क्रिएट रिकॉर्ड का यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे। तो क्रिएट केस हम इसका नाम रखेंगे। रिकॉर्ड वेरिएबल और मैनुअली, दो ऑप्शन आपके सामने, मैनुअली आपको लेना है क्योंकि आप मैनुअली इसकी मैपिंग करने वाले हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे, केस, और इसकी फील्ड की मैपिंग कर दोगे। तो जो सब्जेक्ट है उसको आप मैप कर दोगे जो आपने स्क्रीन पे सब्जेक्ट बनाया है बेसिकली उससे। तो स्क्रीन पे जो आपने सब्जेक्ट बनाया है उससे मैप कर दिया। सेकंड फील्ड है आपकी स्टेटस की, स्टेटस, स्टेटस को आप मैप कर दोगे जो आपने स्क्रीन पे स्टेटस बनाया है। थर्ड फील्ड है आपका केस ओरिजिन, केस ओरिजिन को आप मैप करोगे जो आपने स्क्रीन पे केस ओरिजिन बनाया है उससे। लास्ट है आपका फोन, फोन, फोन को आप मैप करोगे जो आपने स्क्रीन पे। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ। और अगर मेरे को केस क्रिएट करने के बाद कोई सक्सेस का स्क्रीन दिखाना है तो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक स्क्रीन बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं हम सक्सेस स्क्रीन, सक्सेस स्क्रीन। और इसके अंदर हम एक डिस्प्ले टेक्स्ट लेते हैं और उसके अंदर हम एक मैसेज क्रिएट करेंगे, बेसिकली एक मैसेज पास करेंगे
शो मैसेज, जिसमें हम एक मैसेज पास करेंगे, केस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमने एक मैसेज पास करा। इसको हम थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, कस्टमाइज कर देंगे, थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह आप इसको दे सकते हो। कलर हम इसको ग्रीन दे देंगे, क्योंकि मैसेज वगैरह ग्रीन कलर में ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको ग्रीन कलर ओके कर देते हैं, और इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ 16। इसको डन करते हैं, यानी कि जैसे ही मेरा केस क्रिएट होगा मेरे को ये मैसेज भी वहां पे देखना है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं, इसको डिबग करते हैं एक बार। तो अभी के लिए समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हमने फ्रंट एंड पे एक वैलिडेशन रूल लिखा हुआ है जो मेरे को 10 से कम डिजिट नहीं डालने देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई सब्जेक्ट डालता हूँ, सपोज टेस्ट, ओरिजिन न्यू ले लेते हैं, वो सॉरी स्टेटस न्यू, केस ओरिजिन फोन। गाइस हो सकता है ये आपको पिक लिस्ट के ऑप्शन ना दिख रहे हो, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यूज कर रहा हूँ टूल, उसका कुछ लिमिटेशन है, तो ये ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहे हो सकता है, बट आप एज्यूम करना कि यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन है। ठीक है, तो फोन में अभी देखो यहाँ पे पहली चीज, तो अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो फोन मेरा रिक्वायर्ड है, बिकॉज मैंने वहां चेक ट्रू किया था। तो एक वैलिडेशन तो ये हो गया कि आप इनपुट को वैलिडेट कर रहे हो या फिर रिक्वायर्ड वगैरह मार्क कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबको 2 डिजिट पास कर रहा हूँ, बट बैकएंड में मेरा एक वैलिडेशन रूल लिखा हुआ है कि भाई 2 डिजिट अलाउ नहीं है, और मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ और केस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्रिएट रिकॉर्ड वाला एलिमेंट यूज किया हुआ है। तो इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरे सामने एक एरर आ गया, अनहैंडल्ड फॉल्ट एरर हैज अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द फ्लो। तो ये एरर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट साइड में, फील्ड कस्टम वैलिडेशन एक्सेप्शन, फोन मस्ट हैव 10 डिजिट्स। ये कहाँ से आया, जो मैंने यहाँ पे केस ऑब्जेक्ट है मेरा, उस केस ऑब्जेक्ट पे एक वैलिडेशन रूल स्टार्टिंग में बना दिया था। तो अब हुआ क्या कि भाई ये वैलिडेशन रूल मेरा यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ से केस बनाता हूँ तो यहाँ तो मेरे को फ्रंट एंड पे दिखा देता है कि भाई फोन की डिजिट 10 होनी चाहिए, बट जब मैंने फ्लो के लिए एक स्क्रीन बना दी और उस स्क्रीन से मैं केस क्रिएट करने गया, तो उस टाइम पे वो मेरे को एरर नहीं डिस्प्ले कर रहा, वो फट गया। और उसने मेरे को, मतलब ये मैं डीबग में देख पा रहा हूँ कि भाई वो क्यों फटा, उसका रीजन क्या है, बिकॉज वैलिडेशन रूल लिखा हुआ है और यहाँ पे भाई हम 2 डिजिट पास कर रहे थे। ठीक है, और आइडियली करनी कितनी है, 10 करनी है। तो वापस से चलते हैं फ्लो पे, इस चीज को हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं फ्लो पे, और आप एक काम करो कि जो आपने वैलिडेशन रूल बनाया है उसको यहाँ से आप कॉपी कर लो, क्योंकि इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको आप कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और अपने फ्लो पे चलते हैं। और फ्लो पे जो ये फोन है इस सेक्शन में आते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो वैलिडेट इनपुट का एक बॉक्स है आपके सामने, और इसमें वो पहले तो कह रहा है कि एरर क्या पास कर रहे हो। अगर आप एरर दिखा रहे हो तो वो क्या एरर दिखाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे फोन मस्ट, या फिर कुछ ऐसा दिखाते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो। हम यहाँ पे देखते हैं फ्लो एरर, फ्लो एरर, फोन मस्ट हैव 10 डिजिट्स। आगे मैंने फ्लो एरर इसलिए लिख दिया जिससे कि आप ये क्लैरिटी रहे कि हाँ ये एरर फ्लो से ही आ रहा है, कभी सोचो कि ये नहीं कुछ बैकएंड का ही आ गया। ठीक है, इसको डन करते हैं, और थोड़ा सा इसका भी साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। और भी चीजें कर सकते हो, देखो इसमें स्टाइलिंग के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, और इसको सेंटर में कर देता है। तो ये एरर आना चाहिए मेरा। कब आना चाहिए एरर, उसके लिए मेरे को एक स्पेस दिया है, यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला बनाऊंगा कि मैं क्या टेस्ट करा रहा हूँ। तो मैंने एज इट इज अपना वैलिडेशन रूल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो वैलिडेशन रूल मैंने वहां पे बनाया था। अब ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये जो सप्लाइड फोन है ये तो मेरी वो फोन की फील्ड है, बट यहाँ पे जो मैं इनपुट पास कर रहा हूँ वो इनपुट की फील्ड में मैंने बनाया था फोन 1, यानी कि वो इनपुट की फील्ड का मेरा एपीआई नेम क्या है, फोन 1। तो मेरे को ये पास करना होगा। पहली चीज तो ये हो गई गाइस, इसको मैं यहाँ पे ये पास करूंगा। ठीक है, और इसको डन करूंगा। डन करके इसको सेव करते हैं और डिबग करते हैं।
डीबग करते हैं। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो ये मेरा फट जाएगा। वो क्यों फटेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा से हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालते हैं और केस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं 2 डिजिट के साथ। अब देखो मैं वहां पे वैलिडेट कर चुका हूँ अपना इनपुट, मैं वो कंडीशन लगा चुका हूँ, सारी चीज कर चुका हूँ। अब मैं 2 डिजिट डाल रहा हूँ तो आइडियली मेरे को फ्लो से एरर आना चाहिए, बट मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे को अभी भी फ्लो से एरर नहीं आया। मेरा जो बैकएंड का वैलिडेशन रूल है वो ही फटा है और उसने मेरे को दिया है फोन मस्ट हैव 10 डिजिट्स, जो मेरा वैलिडेशन रूल है उसने एरर दिया, फ्लो से अभी भी मेरे को एरर नहीं आया। क्यों हुआ ऐसा, चलते हैं वापस। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे वैलिडेशन रूल पे। तो वैलिडेशन रूल हमारा क्या कर रहा था, ये चेक कर रहा था कि जब भी मेरा फोन लेस देन 10 है उस टाइम पे एरर आ जाए, यानी कि ये मेरी कंडीशन जो है अगर ये ट्रू रिटर्न कर रही है तो एरर आ जाए। ठीक है, तो ये रिटर्न जब तक हम इसको लेस देन 2 पास कर रहे थे वो ट्रू रिटर्न कर रही थी, ये एरर दे रहा था। फ्लो में ऐसा नहीं होता। फ्लो में क्या होता है, फ्लो के अगर मैं वैलिडेट इनपुट वाले सेक्शन पे जाऊं तो हमने ये वैलिडेशन रूल एज इट इज वहां पे कॉपी किया था, जस्ट हमने अपना फील्ड का एपीआई नेम चेंज कर लिया था, लॉजिक अपना यही था। फील्ड का एपीआई नेम हमने इसलिए चेंज कर लिया था क्योंकि हम इनपुट जो है यहाँ स्क्रीन से पास कर रहे थे, तो हमें वही वाली फील्ड लेनी थी और फॉर्मूला हमारा सेम ही है एज इट इज। लेकिन यहाँ पे हम जब लेस देन मैंने पास किया तो अभी भी मेरा फ्लो से जो मैं एरर पास कर रहा था वो एरर स्क्रीन पे नहीं दिखा, क्योंकि वो जो वैलिडेशन रूल था उसी का एरर दिख रहा था मुझे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब आप वैलिडेशन रूल यूज कर रहे हो तो वैलिडेशन रूल में जो कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है जब तक तब तक आपको एरर दिखेगा। फ्लो के केस में जब तक आपको कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो आपको एरर दिखेगा। यानी कि ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, ये कंडीशन फॉल्स जब होगी जब तक मैं लेस देन 10 पास करता रहूंगा वो मेरे को एरर नहीं देगा। जो मैंने ये एरर पास किया है ये एरर मुझे कब देगा, जब मैं ग्रेटर देन 10 पास कर दूंगा। ठीक है, लेस देन 10 पे नहीं देगा, ग्रेटर देन। अभी मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे इसको रन अगेन करते हैं सपोज, और यहाँ पे हम दोबारा से कुछ कंडीशंस पास मतलब अपना वैल्यू भर लेते हैं और इसके अंदर मैं कुछ नंबर पास कर देता हूँ बहुत बड़ा जो ग्रेटर देन 10 है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो आप देख रहे हो अब इसने मेरे को एरर दिया, यानी कंडीशन फॉल्स होने पे वो मेरे को एरर दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना लॉजिक में थोड़ा सा चेंज कर लेना है। यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दूंगा। ठीक है, ग्रेटर देन करने से क्या होगा मेरा कि जब तक वो ऐसी डिजिट पास करेगा जो ग्रेटर देन 10 ना हो। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 10 है तो ठीक है, तो वो चलेगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10 नहीं है तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेटर देन 10 ना करके 9 करेंगे क्योंकि फोन नंबर हमारा 10 डिजिट का होता है। इसको डन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने केस पे और इसको दोबारा से रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे टेस्ट पास सॉरी मैंने तो सेव नहीं किया, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसमें वैल्यू पास करता हूँ। तो आप देख रहे हो अब वो मुझे कब तक एरर देगा, जब तक भाई मैं इसके अंदर ऐसी डिजिट पास ना कर दूं। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप देखोगे मैंने जो यहाँ पे कंडीशन लगा दी वो कंडीशन क्या है कि फोन की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 9 है। यानी कि मेरे को इस कंडीशन को फॉल्स करना है। अब ग्रेटर देन 9 में पास करूंगा तो ट्रू हो जाएगी। मेरे को इस कंडीशन को क्या करना है, फॉल्स करना है एरर दिखाने के लिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 9 अगर मैं वहां पे सपोज करो अगर मैं वहां पे 2 डिजिट पास कर रहा हूँ तो 2 डिजिट का मतलब तो क्या हुआ कि ग्रेटर देन 9 में पास नहीं कर रहा भाई, ये कंडीशन में ट्रू नहीं, ये कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करा रहा हूँ तो मुझे एरर देगा। यानी कि ये कंडीशन मेरी फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर मैं 3 पास करूंगा तो 3 मेरा ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है, फॉल्स रिटर्न कर रही है, एरर देगा। 8 मेरा ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, यानी कि मैं जब तक यहाँ पे ऐसे डिजिट पास करूंगा, ठीक है, जो मेरा इस कंडीशन को ये मेरी कंडीशन जो है जब तक सेटिस्फाई ना हो। अभी आप देख रहे हो तो ये कंडीशन इसने चेक करी, अगर मैं 5 डिजिट यहाँ पे डाल रहा हूँ तो 5 मेरा 9 से ग्रेटर है, नहीं है, तो वो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो रही है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स होगी जब तक मेरे को एरर आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉल्स पे एरर आता है और वैलिडेशन रूल में इस कंडीशन जब ये ट्रू रिटर्न करती है तो एरर आता है और फ्लो के केस में जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो एरर आता है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन ऐसी बनानी है
जो फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई कि भाई जब तक ये ग्रेटर देन 9 है, यानी कि वो 9 से कम डालता रहेगा, ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी और वो मेरे को एरर देता रहेगा वहां पे, ठीक है। 9 से बड़ा जब वो डालेगा, 9 से बड़ा जब वो डालेगा 9876543210, ये 10 डिजिट है, देखो अब वो 10 डिजिट है, अब वो चल जाएगा। तो केस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे वहां पे तो एरर लगा है कि 10 डिजिट होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 में तो वो 11 भी डाल सकता है, 12 भी डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। तो आपको इस वैलिडेशन रूल को थोड़ा सा और कस्टमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने बता दिया, समझा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने ऐप पे। यहाँ पे हम अपना ऐप फाइंड करेंगे क्योंकि हमें ये यूज करना है अपना फ्लो। ये मैं ऐप मैनेजर पे गया, ऐप मैनेजर में एयरलाइन रिजर्वेशन जो ऐप है मेरा, इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे यूटिलिटी आइटम पे जाएंगे। यूटिलिटी आइटम पे एक आइटम ऐड करेंगे, फ्लो, ठीक है। ये फ्लो ऐड कर दिया मैंने। अब फ्लो पे मैं क्या करूंगा गाइस, अपना फ्लो सेलेक्ट करूंगा कि मुझे वहां पे कौन सा फ्लो दिखाना है। तो फ्लो का नाम हमने क्या रखा था, क्रिएट अ केस, क्रिएट केस रखा था ना। वो पहले से एक स्टैंडर्ड भी है गाइस, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फ्लो का नाम, हाँ क्रिएट केस। तो क्रिएट केस रखा था, तो यहाँ पे क्रिएट केस सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव कर दिया, बैक कर लेते हैं और अपना ऐप यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश जब मैंने करा तो आप देख रहे हो नीचे आइकन आपको दिख गया फ्लो का, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वो जो फ्लो मैंने अभी बनाया वो यहाँ पे मेरे को शो होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सपोज मैं बुकिंग इशू का एक केस रेज करता हूँ टीम के साथ। न्यू केस है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो देखो अभी यहाँ मैटर नहीं करता, इसको वेब रखते हैं। और मैं यहाँ पे फोन नंबर पास कर देता हूँ एक, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, केस क्रिएट हो गया, फिनिश करता है, ठीक है। तो फिनिश जब मैंने किया, यहाँ पे आप देख रहे हो बुकिंग इशू का एक केस बन गया, परफेक्ट है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली केस बना सकते हैं। एक चीज और है, जब मैंने ये नेक्स्ट करके यहाँ फिनिश पे क्लिक करा था, जब मेरा एक दोबारा से मैं यहाँ पे बनाता हूँ सपोज बुकिंग इशू अगेन, और दोबारा से हम इसको एक केस बना के मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब मेरे पास जो ये सक्सेस का मैसेज आया, सपोज मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, तो फिनिश पे आप देख रहे हो ये नया पॉपअप दोबारा से खुल रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये पॉपअप दोबारा से ना खुले और आप रेंडर कर जाओ उस पर्टिकुलर केस पे, यानी उस केस पे पहुंच जाओ जो अभी आपने क्रिएट किया, आपको ऐसा कुछ कराना है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हो, वो भी मैं सिनेरियो कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में अभी समझाने का पर्पस यही था मेरा कि वैलिडेशन रूल जो आप अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में लिखते हो वो कैसे काम करता है। और सपोज आपने वैलिडेशन रूल लिखे हुए हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और आप उसका स्क्रीन फ्लो बना रहे हो, तो वो वैलिडेट तो करने पड़ेंगे ना इनपुट्स आपने जिनके लिए वैलिडेशन रूल लिखा हुआ है, अदरवाइज आपका फ्लो फट जाएगा। तो वो वैलिडेट इनपुट जब आप करते हो फ्लो के थ्रू, तो आप कैसे करते हो, वो कंडीशन वहां पे ट्रू के चेक करता है, और वो वहां पे कंडीशन फॉल्स के लिए आपको क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आगे इस सीरीज को अभी देखो कंटिन्यू करना है, बहुत सारी चीजें इसमें भी आनी है। तो बने रहिए मेरे साथ, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।